हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 लेसन नंबर 6 पार्ट 6 में अनमोल दोहे। दोहे किसको कहते हैं? अनमोल दोहे मीन्स अनमोल इज प्राइसलेस, प्रेशियस। और दोहे दोहे क्या होते हैं? दोहे दो पंक्तियों की ऐसी रचना है जिसमें कि बड़ी से बड़ी बात, द बिगेस्ट थिंग वी विल से इन द 2 लाइन्स क्रिएशन एंड इट्स, और जो उसका मीनिंग होता है दैट विल बी टू मच डीपर, और जो हम उसको उदाहरण के साथ भी सिद्ध किया जाता है। उसके अंदर के दोहे क्या हैं, और चलिए देखते हैं दोहे किस किस के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उत्तर भारत में। दोहे सबसे ज़्यादा हिंदी में लिखे हैं कबीर दास के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, दोहे का रहीम के, और बहुत सारे जो दक्षिण भारत में संत कवि तिरुवल्लुवर में भी बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। और जो दोहे ज़्यादातर बहुत उनका सार बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, बहुत अर्थ उनका बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो हमें दोहों को समझने के लिए उसको बहुत एलेबोरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेसन में संत कबीर दास के और संत तिरुवल्लुवर के दोहे दो लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने हो सकता है सुने हों। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। उपकारी नहीं चाहते पाना प्रत्युपकार, बादल को बदला भला क्या देता संसार। इसमें एक एक वर्ड को हम समझेंगे। उपकारी किसको कहते हैं? उपकारी होता है द पर्सन हु डज गुड थिंग्स टू अदर्स, जो उपकार करता है, दे विल डू द गुड थिंग्स। नहीं चाहते, दे डोंट वांट। पाना प्रत्युपकार, यानी कि जो उन्होंने उपकार किया है, दे डोंट वांट एनीथिंग बैक फॉर दैट द गुड व्हाट दे हैव डन। तो उन्होंने जो उपकार किया है उसके बदले में वो कोई प्रत्युपकार का यहाँ पे अर्थ भी दे रखा है, वन गुड टर्न्स डिजर्व अनदर, मतलब जो कि भलाई के बदले भलाई वो नहीं चाहते। बादल को बदला भला क्या देता संसार, यानी कि इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि उनका उपकार इतना बड़ा था कि nobody can give returns in the same amount what they have done to others। जैसे कि बादल को बदला भला, बादल क्या होते हैं? बारिश जिससे होती है, जो क्लाउड्स होते हैं उसको बादल कहते हैं। तो व्हाट रिटर्न यू विल गिव टू द क्लाउड्स आफ्टर फॉर गिविंग देम द रेन, मतलब क्या आप क्लाउड्स को वापस करेंगे, बदला करेंगे कि वट एवर दे हैव डन टू अस, वट एवर दे हैव डन टू द वर्ल्ड, you don't have such a valuable thing for them what they have done to you। मीन्स अपने जो हमारा संसार है, हमारा दुनिया है, वर्ल्ड है, they don't have such a valuable things what the clouds are doing to us to give in the return for the same value। इसी तरह जो उपकारी हैं, what the good the persons those who are doing good thing, they don't want the things in return। So how beautiful the lines are। उपकारी नहीं चाहते पाना प्रत्युपकार, बादल को बदला भला क्या देता संसार। ये एक उदाहरण के ज़रिए आपको समझाया गया है कि आप इसी तरह हो जाएगा जैसे कि बादल को आप उसके बदले की चीज़ दे रहे हैं, बट यू डोंट हैव द थिंग्स इन द सेम अमाउंट इन वैल्यू। दान पुण्य तप कर्म भी करते हैं जो लोग, उनसे बढ़े हृदय से सच बोले जो लोग।
दान करना, पुण्य करना, तप करना, कर्म करना, जो भी लोग करते हैं, वट एवर द पीपल आर डूइंग, जैसे कि चैरिटी कर दिया, किसी के साथ दे प्रे अ लॉट और दे गिव द चैरिटी एंड द गुड थिंग्स, जो लोग वो करते हैं उनसे बढ़ हैं हृदय से सच बोलें जो लोग, और जो लोग उन सच बोलते हैं दे आर मोर, दे हैव मोर वैल्यू, उनसे ज़्यादा हैं वो लोग जिन्होंने चैरिटी करी, दे हैव प्रेड अ लॉट, बट देयर वैल्यू विल बी लेस देन दोज हु आर डूइंग द गुड थिंग्स एंड दे आर the truthful ones. Nice. Next is, अब आते हैं हमारे संत कबीर दास। कबीर दास जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं और जिनके दोहे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, बहुरी करोगे कब। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस इनका जो दोहा है, काल करे तो आज कर, आज करे सो अब। काल मीन्स टुमारो, इफ़ यू वांट टू डू टुमारो देन द वर्क यू विल हैव टू डू इट टुडे, आज करे सो अब, यानी इफ़ यू आर डूइंग टुडे द वर्क यू शुड डू द वर्क नाउ। पर पल में परलय होएगी, in a minute if there will be the destruction of the world. बहुरी करेगो कब, बहुरी means when you will do the later on, how you will do, when you will do. So whenever you are delaying the work you should have to do it as soon as possible. This is the meaning of this. Next is, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हुए। बानी बोलिए, बानी मीन्स आपकी जो लैंग्वेज है, ऐसी वाणी जो नॉर्मली हिंदी में वाणी लिखा जाता है, यहाँ पे दे हैव यूज्ड इज ऐसी बानी बोलिए। द लैंग्वेज यू शुड यूज, मन का आपा खोए, it should lose, you should lose the anger or you should lose the pride. You don't have to show your anger or pride in your language, or you have to remove. औरन को शीतल करे, यानी कि when you are using the beautiful language or the tone of your language should be cool down everyone else. और आप हूँ शीतल हुए, and yourself also you should feel the coolness of your language. तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हुए. You have to use the language which makes you cool and the other person, and you should not show your pride or your arrogance through your language. तो ये दोनों कबीर के दोहे थे. They are very beautiful and very famous. तो आपको ये कैसे लगे? इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताइए, कमेंट्स करिए. और कोई सा आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.